सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में नागरिकों की हिस्सेदारी 11 करोड़ के पार हो गई है। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद किया और कहा कि सरकार देश की एक बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्षों से बाहर निकालना चाहती है। इसलिए खास तौर से गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद में पीएम ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन, ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना इसी सोच का नतीजा है। पीएम के साथ संवाद में देश के विभिन्न हिस्सों के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम
फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज़्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? सर, हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी समूहता के नीचे 5 गोवा आएंगे सर। 5 गोवा में 5 गोदाम बनाए सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कि आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है। आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पीएम ने कहा कि पहले ऐसी अनेक बहनें थीं जिनके पास सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसा कोई न कोई कौशल था, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरा करने का भरोसा दिया है। आज गांव-गांव में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती हुई संख्या रोज नए रिकॉर्ड कायम करती ही जा रही है। इस समय तक 11 करोड़ से अधिक नागरिक इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। देश के हर राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है यात्रा। इस दौरान 7030 शहरी क्षेत्रों और 1,81,841 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच चुकी है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा से पूरे 11 करोड़ से अधिक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुरू होने के 2 महीने से भी कम समय में इतनी बड़ी जन भागीदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उधर उड़ीसा के संबलपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की, जिसका सीधा प्रसारण यहां भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रधानमंत्री के लाइव संवाद को सुना और कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए, इसलिए पीएम मोदी की गारंटी वैन पूरे देश में घूम रही है। मोदी गारंटी गाड़ी उड़ीसा के सभी गांवों में घूम रहा है। पिछले नवंबर 15 से लगभग 2 महीना हो गया ये गाड़ी उड़ीसा के सारे गांव में जा रहा है। अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है। जो शहरों में पहले होता था, अब वो सुदूर आदिवासी इलाका में भी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के कारण हो पा रहा है। तो फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर चलेंगे कोयंबटूर और यूपी के फतेहपुर। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा
कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आइए अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और देखते हैं कि दक्षिण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के अन्नूर में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में हिस्सा लिया। कैनरा बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों से लघु व्यवसाय के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ऋण सहायता, किसान ऋण सहायता, बुनकर क्रेडिट कार्ड, सड़क किनारे जो दुकानदारों के लिए PM स्वनिधि योजना है उसके तहत लाभार्थियों को लोन दिया गया। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की और केंद्रीय राज्य मंत्री ने जनता के साथ इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी। इस मौके पर स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें उत्तर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े, उनसे बातचीत की, उनके अनुभवों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई में भी आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद को ग्रामीणों ने ध्यान से सुना और समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं और जो लाभार्थी छूटे उनके अंदर भी उत्सुकता हो रही कि हमें भी मिलेगा। इसी गांव में 381 के लगभग लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको मोदी की गारंटी है मिलेगा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार साझा किए। हमें 5 लाख आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। अभी तक हमें पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, अब हमें 5 लाख का मुफ्त इलाज कराने के लिए हमें मोदी जी ने कार्ड दे दिए, बना दिए। और बहुत दिक्कतें होती थी और जब कच्चा मकान था, अभी आज जो है छत हो गई हमारे पास। हम बहुत खुश हैं मोदी जी से। इस गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के 381 लोगों ने पंजीकरण कराया। भारत सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस लाइव संवाद में देश भर से बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन को देश के शिविरों में लोगों ने IEC वैन के माध्यम से सुना। देखिए नैनीताल से एक खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह बना हुआ है। इस यात्रा से हर दिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मंगल पड़ाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविर में प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। मोदी जी ने कहा है मैं गारंटी लेता हूं हर एक की, आगे तो आओ, आपके लिए सब कुछ कर रखा है। मकान है, भवन है, फ्री राशन है, फ्री दवाई है और लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार है, सारी चीजें। और गांव-गांव जाके हर योजना के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग बता रहे हैं। वहीं लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। धन्यवाद कहना चाहूंगी मोदी जी को कि इसी तरह गरीबों की सहायता करते रहें और उनका तहे दिल से धन्यवाद। कई बार जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की कई पंचायतों में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। भद्रवाह की उडारना पंचायत में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों ने पीएम का आभार जताया। पूरे चुनाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सैकड़ों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मेरा भाई जो कि बीमार था उसको आयुष्मान उसका फायदा 5 लाख का फायदा मिला, जिससे वो अब सेहतयाब हो गया है। और अपना इसका हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं मोदी जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जैसे कि मोदी जी की स्कीमें, आवास योजना जो है उसके तहत में हमें एक मकान मिला हुआ है और मैं उस पर मकान मिला हुआ है, उस पर हमें रहाइश हमारी हुई है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें आवास योजना का लाभ दिया हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर की लाभार्थी से पीएम ने संवाद किया। ग्राम मन केसरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पीएम के संवाद को बहुत ध्यान से सुना। इस मौके पर एक लाभार्थी ने योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया। हमें सभी चीज का लाभ मिला है, जैसे वन धन योजना से हमें लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस से हमें लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, मनरेगा का लाभ मिला है। और वन धन में हमारा समूह है जो प्रभारी समूह है, उसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ, जिसमें हम महुआ लड्डू और आंवला अचार का निर्माण करते हैं, जिसमें हम 12 सदस्य हैं, जिससे 12 लाख का फायदा होता है, जिसमें मेरे अकेले का 1 लाख का है। पीएम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन योजनाओं का संचालन किया। हमें वन धन से बहुत लाभ मिला और बाकी योजनाओं से भी लाभ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जैसलमेर जिले के मंडाई गांव में भी हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने देश के विभिन्न स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी सुना। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई लाभकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई हैं। वहीं स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी ने योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को अवगत कराया। फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह दिख रहा है। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नई दिल्ली के पटेल नगर में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़े सेवा स्टॉल लगाए गए। इस स्टॉल में योजनाओं से जुड़ी जानकारियां जुटाने और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पटेल नगर के निवासियों ने हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा नई दिल्ली के पटेल नगर पहुंची। प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के साथ हुए संवाद को सुनने अपार जन समुदाय उमड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे डाक बीमा योजना, बैंक अकाउंट, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड पंजीकरण जैसे अन्य योजनाओं के स्टॉलों पर लाभार्थियों की लंबी कतारें इस बात की तस्दीक करती हैं कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं खुद अंतिम पायदान पर खड़े आम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अपनी दहलीज पर इन तमाम सुविधाओं को आता देख लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती है। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा ने उज्ज्वला गैस लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए। लाभार्थी महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते नहीं थक रही। धुएं के गुबार से मुक्ति मिली है, वहीं वक्त की भी बचत हुई है। हम लोग चूल्हे पर खाना बनाने के और चाहे प्राइवेट से लेने की कोशिश कर रही थी, वो हम लोग को सुविधा सस्ता कर दिया। हम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने मुझे दिए हैं चूल्हा, धुआं से बचने के लिए दिए आँख से, और हर महीने बैंक में आएगा 300 रुपया। उसका धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी के, धन्यवाद। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब सिलेंडर पे बनाएंगे, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद हमको देने के लिए। और धुआं तो से बीमारियां भी फैलती हैं बहुत, अब इससे हमारा लाभ ही होगा। धुआं से आँखों पे रोशनी पे भी जाती है ये सब चीज़ें, अब हम इसका लाभ उठाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक मुहिम है वंचितों को उनका हक दिलाने की, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की, देशवासियों को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने की, एक नए भारत के निर्माण की, जिसमें सभी नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर विकास के पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। उधर दिल्ली के ही उत्तम नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आम लोगों को अवगत करवाया। तो स्थानीय सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। अगर यहां से आपको हजारों लाखों का फायदा मिल रहा है और आप उसका बिना फायदा उठाए चले गए, तो फिर ये जो हमारी सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड भी बनवा लीजिए। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हुई तो आप अपनी और अपने परिवार की इंश्योरेंस पॉलिसी भी करा लीजिए। वहीं लाभार्थियों ने इस मौके पर अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। एक यात्रा की शुरुआत की गई थी जहां एक कमजोर भारत को एक स्वच्छ भारत, एक समृद्ध भारत और एक स्वस्थ भारत के रूप में परिवर्तित करना होगा। जो पहले भारत की परिभाषा थी, उसे परिवर्तित करने के लिए 2 केंद्र बिंदु पर ध्यान आकर्षित किए गए: गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण। बहुत बढ़िया योजना निकली हुई है जो मोदी जी की, बहुत काम मिल रहा है हमारे को, बहुत काम मिल रहा है। अभी लोन के लिए फार्म बोला 10,000 मिलेगा हमारे को, वही फार्म भर दिया हमने,
और सिलेंडर के लिए बोला सिलेंडर की योजना कर दी, वो भी फार्म भरा है। बहुत फायदा हुआ है सर, धुएं से बच गया, आग जलाना पड़ता था, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। धुआं से बीमारी नहीं होता है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमें ये मिला। सब कुछ मिला है, रेगुलेटर है, गैस भी है, पासबुक भी है। जिसके फार्म ना भरे गए हो वो फार्म भर दो, सरकार बहुत सारे लाभ भी दे रही है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज।